मंगलमय भगवान की जय हो। अब मैं आप लोगों को दसम स्कंद का 66वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। पौंड्रक तथा काशी राज का वध। दम्भी पौंड्रक ने धर्यो वासुदेव को रूप, भूजाचार करके बंध्यो सब भूपन को भूप। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब बलराम जी ब्रज में गए हुए थे उसी समय करुष देश के राजा पौंड्रक ने भगवान कृष्ण की सभा में एक दूत भेजा और कहलवाया कि असली भगवान वासुदेव मैं हूँ और तुम अज्ञानी मूर्ख नकली वासुदेव है। हे परीक्षित, जिस समय भगवान कृष्ण राजसभा में बैठे थे उसी समय उसके दूत ने आकर यह संवाद सुनाया। और दूत बोला कि हमारे स्वामी ने यह भी कहा है कि यदि मूर्खतावश मेरे चतुर्भुज के चिन्हों को नहीं त्यागेगा तो मेरे साथ युद्ध करे, नहीं तो मेरे शरण में आ जावे। श्री सुखदेव जी बोले, जब उस कालाभिलाषी पौंड्रक की यह बात सुनकर सभी सभासद बड़े जोर से हंसने लगे। तब भगवान कृष्ण बोले, अरे दूत, तू अपने स्वामी से जाकर कहना कि रे मुंड, मैं अपने चक्र आदि चिन्हों को इस भांति नहीं छोड़ सकता। वे अब तुझ पर ही छोड़े जाएंगे और तेरे उन सभी साथियों पर जो तुझे इस प्रकार बहका रहे हैं। तू मुझे शरण देने वाला नहीं है, तुझे अब शीघ्र ही चील, कौवे, गिद्ध, कुत्ते, गधे खाएंगे। ये परीक्षित, वह दूत भगवान कृष्ण का यह इस भांति उत्तर लेकर अपने देश को लौट गया और अपने स्वामी को ज्यों का त्यों सुना दिया। उधर भगवान कृष्ण रथ पर चढ़ काशी की ओर चल दिए, क्योंकि वह करुष देश का राजा काशीराज के निकट रहता था। जब काशीराज ने भगवान कृष्ण को अपने नगर पर आक्रमण करते देखा तब पौंड्रक को 2 अक्षौहिणी सेना देकर नगर से बाहर युद्ध के लिए भेजा और स्वयं अपने मित्र की सहायता के लिए 3 अक्षौहिणी सेना लेकर पीछे से आया। ये परीक्षित, उस पौंड्रक ने भी अपने बनावटी 2 हाथ लगवाकर उन चारों हाथों से शंख, चक्र, गदा, पद्म, सारंग, धनुष धारण कर रखा था और वक्ष स्थल पर बनावटी श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि तथा बनमाला लटका रखी थी। शरीर पर रेशमी पीताम्बर, बहुमूल्य मुकुट, कानों में मकराकृत कुंडल पहने रखे थे। उसने अपना रथ भी गरुड़ की ध्वजा का तैयार कराया था। इस प्रकार कोई अभिनेता ज्यों का त्यों रूप बनाकर आ जाता है, उसी प्रकार वह भगवान कृष्ण के सामने आया। उसे देखकर भगवान कृष्ण बहुत हंसे। अब दोनों ओर से असंख्य शस्त्रों का प्रहार होने लगा। भगवान कृष्ण ने काशीराज की समस्त चतुरंगिनी सेना को अकेले ही इस प्रकार नष्ट भ्रष्ट कर दिया मानो भगवान शंकर की क्रीड़ा स्थली हो। तब पौंड्रक श्री कृष्णचंद्र उस पौंड्रक वासुदेव से बोले कि हे मूर्ख पौंड्रक, तूने जिन चक्र आदि चिन्हों को छोड़ने के लिए दूत के द्वारा कहलवाया था, उन्हें अब तेरे ऊपर छोड़ता हूँ। और शरण में आने वाली बात यह है कि यदि मैं तुझसे हार जाऊंगा तो मैं तेरे शरण में अवश्य आऊँगा। इतना कहकर भगवान कृष्ण ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके रथ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और चक्र के द्वारा उसके सिर को इस भांति उतार दिया जैसे कुम्हार घूमते हुए चाक पर से अपनी रस्सी के द्वारा मिट्टी के बर्तनों को उतार लेता है। उसके साथ ही साथ काशीराज का सिर भी काट गिराया। इसी भांति उन दोनों राजाओं को मारकर उन्हें अपना सारूप्य देकर द्वारिका को लौटाए। हे परीक्षित, जब कुंडल काशीराज के सिर को उसके महल में के दरवाजे पर पड़ा देखा तब उसके महल में हाहाकार मच गया। उसके पुत्र सुदक्षिण ने अपने पिता का बदला लेने के लिए एकाग्रचित्त से भगवान शंकर की आराधना की। उसकी आराधना से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। तब सुदक्षिण ने अपने पितृघाती को मारने का उपाय पूछा। भगवान शंकर बोले, तुम ब्राह्मणों के द्वारा दक्षिणाग्नि की अभिचार विधि से
आराधना करो, उससे तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। ऐसा जानकर वह सुदक्षिणा ब्राह्मणों के द्वारा भगवान कृष्णचंद्र को मारने के लिए यज्ञ करने लगा। उसमें से एक अग्नि प्रकट हुई। उसका रंग लाल तांबे के समान था और उसकी आँख से अंगारे बरसते थे। उसकी क्रूर दाढ़ी, मूछें तथा भ्रुकुटी आदि भयंकर थी। वह नंग धड़ंग काल के समान अपनी जीभ लपलपा चाटने लगा। उसके अंगों में से अग्नि की लपटें उठ रही थी। उसकी बड़ी बड़ी टांगें और नेत्रों में से धरती को खपा देने वाली ज्वाला प्रकट हो रही थी। वह एक त्रिशूल लेकर द्वारिका की ओर दौड़ा। उस अग्नि को अपने निकट आई देखकर सभी द्वारिकावासी अति भयभीत हो इधर उधर दौड़ने लगे और भगवान कृष्णचंद्र के निकट गए। उस समय भगवान कृष्ण चौसठ खेल रहे थे। तब अग्नि के द्वारा नगर निवासियों को इधर उधर भयभीत देखकर भगवान शरणागत वत्सल भगवान ने हंसकर कहा, डरो मत, मैं अभी इस अग्नि को शांत किए देता हूँ। उसी क्षण जान गए कि यह माहेश्वरी कृत्या काशी से चली है। उन्होंने कोटि कोटि सूर्यों के समान परम तेजस्वी ज्वलयमान अपने चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी कि इस अग्नि को अभी नष्ट कर दो। तब उस चक्र सुदर्शन ने उस अग्नि को नष्ट भ्रष्ट करके काशी की ओर लौटा दिया और उस कृत्या ने काशी में लौटकर आचार्यों सहित उस सुदक्षिणा को जला दिया। उसके साथ ही साथ भगवान कृष्णचंद्र का सुदर्शन चक्र संपूर्ण काशी के भवन, खजाने, रथ, घोड़े आदि को नष्ट भ्रष्ट करके भगवान के पास चला आया। हे परीक्षित, जो भगवान के इस चरित्र को पढ़ता अथवा सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और मैं आप लोगों को द्विज का वध की कथा सुनाने जा रही हूँ। भौमासुर का मित्र एक बानर द्विज महान, बलदाऊ से युद्ध करी दीने अपने प्राण। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, भौमासुर का सखा सुग्रीव का मंत्री और मयंद बानर का भाई द्विज नाम का बानर था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने मेरे मित्र भौमासुर को मार डाला है, तब वह मित्र बदला लेने के लिए मार्ग में अनेक देश, ग्राम, नगर आदि को जलाता हुआ और बड़े बड़े पहाड़, वृक्षों आदि को उखाड़ता हुआ अनर्थ देश में पहुंचा। क्योंकि उस समय श्री कृष्ण वहीं निवास करते थे। उस द्विज बानर में 10,000 हाथियों की शक्ति थी। वह दुष्ट बंदर ऋषियों महर्षियों के आश्रम में लता पत्र आदि को उखाड़कर उनमें आग लगा देता था और मल मूत्र से उन्हें अपवित्र कर देता था। उस बानर का आतंक पश्चिम के सारे देशों में छाया हुआ था। एक दिन वह बंदर रेवतक पर्वत पर आ गया और वहां पर उपद्रव करने लगा। उस समय बलराम जी वहां पर सुंदर सुंदर युवतियों के साथ विराजमान थे और वे मधुपान करके मधुर संगीत आलाप रहे थे। वे मस्त गजराज की भांति शोभायमान थे। बलराम जी को देखकर उस बानर ने उन स्त्रियों को तंग करना आरंभ किया। वह कभी किलकिलारी मारता, कभी वृक्षों को झकझोरता, तो कभी उनके ऊपर मलमूत्र त्याग देता। वे सब स्त्रियां उसकी ओर देख देख कर हंसने लगी। उन्हें किसी प्रकार का भय तो था ही नहीं, क्योंकि उनके रक्षक सर्वशक्तिमान बलराम जी थे। वह बंदर घुड़क घुड़क कर उन स्त्रियों को डराने लगा और उनके वस्त्रों को फाड़ने लगा। उसकी यह करतूत देखकर बलराम जी को क्रोध आ गया और उसमें एक पत्थर फेंक कर मारा। उस पत्थर को बचाकर उस बंदर ने झपट कर बलराम जी के मधु कलश को उठा लिया
और उसको तोड़ फोड़ डाला। जब वह बंदर इस प्रकार बलराम जी को चिढ़ाने लगा तो बलराम जी को अति क्रोध आया। उन्होंने अपना हल मूसल लेकर उसे ललकारा। उस द्विज ने भी 1 साल का वृक्ष उखाड़ कर बलराम जी के सिर पर मारा। बलराम जी ने उस वृक्ष को अपने सिर पर गिरने से पहले ही पकड़कर उस पर मूसल का प्रहार किया। उस मूसल से द्विज का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। तब उस द्विज ने क्रोधित होकर बलराम जी पर दूसरा वृक्ष उखाड़ कर मारा। इस भांति एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बंदर पेड़ उखाड़ उखाड़ कर बलराम जी पर चलाने लगा, किंतु बलराम जी सबको नष्ट भ्रष्ट कर देते। तब बंदर ने चिढ़कर उनको पर्वत की चट्टानों से मारना शुरू किया। बलराम जी ने अपने मूसल से उन चट्टानों को भी नष्ट भ्रष्ट किया। तब उस कपि राज ने झपट कर बलराम जी पर एक भूसे का प्रहार किया। बलराम जी ने हल मूसल को अलग रख कर अपने दोनों हाथों से उसकी असली पकड़ ली, जिसके कारण वह बंदर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस बंदर के गिरने से सारा रेवतक पर्वत हिल गया। बलराम जी ने उस कपिराज द्विज को मारकर सब जनता का कष्ट दूर किया। सभी लोग बलराम जी की प्रशंसा करने लगे। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। कृष्ण मुरारी द्वारिकाधीश प्रभु की जय हो। जय जय बलदाऊ जी की जय हो।